जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग शुक्राना सत्संग में से मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मुझे बहुत समय से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र अमृत वेले या संध्या वेले के 7 दिन 7 शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर नहीं किए जा रहा था। पता नहीं कोई नेगेटिविटी थी या क्या बात थी जो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं सत्संग शेयर करने की बहुत कोशिश करती थी लेकिन कोई ना कोई रुकावट पड़ ही जाती थी। बाकी गुरुजी ने जब सत्संग शेयर करवाना होता है और जो सत्संग शेयर करवाना होता है वही हम शेयर कर सकते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरा पितृ पक्ष का है। अमावस्या वाले दिन हमने अपने पितरों का श्राद्ध किया। उससे पहले सारे श्राद्धों में मुझे बार बार गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते थे कि पुत्र पितृ पक्ष में किसी ना किसी को, गरीब को कुछ ना कुछ खाने को दे। संगत जी, हमारे यहाँ कोई गरीब या कोई भिखारी नहीं आता, इसलिए मैं कोई भी पितृपक्ष में सेवा नहीं कर पाई। लेकिन अमावस्या के दिन जब मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर में पितरों की पूजा करने और उनके नाम का भोजन देने जा रहे थे तो घर से निकलने ही हमारे दरवाजे के आगे 2 गरीब बच्चे जो कि आस-पास के प्लाटों में से प्लास्टिक लिफाफे वगैरह उठाते हैं, वो मिल गए। हमने उनको खाना पूछा तो उन्होंने खा लिया। फिर हम आगे गए तो हमें गाय मिल गई जिसको हमने पूरी और गुड़ खिला दिया। तो फिर हम मंदिर पहुंचे तो वहां पंडित पूजा करवाकर और पितरों का भोजन देकर बाहर निकले तो मंदिर के पास ही कबूतर बैठे थे जो कि 6 कबूतर थे। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी, अगर ये पूजा स्वीकार हो गई तो मुझे ये 7 कबूतरों के रूप में इशारा मिल जाए। तो कबूतर गिनते गिनते उन 6 कबूतरों में एक और कबूतर आ गया जो कि मेरे गिनने तक 7 हो गए। इस तरह संगत जी, गुरु जी ने मुझे इशारा दे दिया कि पितृपक्ष की पूजा तेरी स्वीकार हो गई। तो घर आकर मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे माथा टेका और उनसे अरदास की कि हमारे पितरों को मुक्ति दीजिए पितृ योनि से। फिर संगत जी, उसके बाद जब मैंने दोपहर को अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा, यूट्यूब खोला तो पहले ही गुरु जी का ये मैसेज आया कि कुड़िए, तेरी अरदास मैंने सुन ली है। तुम्हारे पितरों को तुम्हारे पितर मुक्त हो गए हैं। वह अब मेरी शरण में है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 सत्संग शेयर करने के लिए कहा है तो अब मैं अपना दूसरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी से माफी चाहती हूँ कि जो मैं 7 दिन 7 सत्संग शेयर करने थे। संगत जी, पहला सत्संग मैंने वीरवार को शेयर किया था और आज दूसरा सत्संग मैं शनिवार को शेयर कर रही हूँ। माफी चाहती हूँ, ये मेरा दूसरा सत्संग शुक्रवार को शेयर करना था जो कि किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की वजह से शेयर नहीं हो पाया। अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नवरात्रि शुरू होने से पहले गुरु जी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं माता रानी के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ और तुझे दर्शन दूंगा। संगत जी, पहले नवरात्रे के दिन सुबह मुझे मैसेज आया कि नवरात्रों के 9 दिन मुझे और माता रानी को कुछ मीठे का भोग रोज लगाते रहना है। और वो ये भी बोल रहे थे कि जो संगत पितर पक्ष में गुरुजी के बताए हुए उपाय नहीं कर पाए, वो संगत नवरात्रों में मेरे और माता रानी के मीठे को भोग लगाकर सेवा जरूर करें। पितृ पक्ष वाली सेवा स्वीकार हो जाएगी। तो संगत जी, नवरात्रि वाले दिन मैंने सुबह जब मंदिर में गुरुजी और माता रानी के आगे
जोत जगाई और उसमें बहुत सुंदर आकार का फूल बना था। संगत जी, काफी समय से अब जोत में फूल नहीं बनता था। बहुत बार मैं गुरुजी को अरदास भी करती थी कि गुरुजी, पहले आप जोत में सुबह शाम फूल के रूप में दर्शन देते थे। अब क्या आप मुझसे नाराज हो जो आप दर्शन नहीं देते? संगत जी, बहुत समय के बाद पहले नवरात्रे में ही पहली सुबह ही जोत में मुझे दर्शन की ब्लेसिंग्स दे दी गुरुजी ने। मेरा मन सारा दिन बहुत खुश रहा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह संगत जी, गुरुजी ने जैसे मुझे खुश किया वैसे ही सभी संगत के मन की इच्छा पूरी करें, यही मेरे गुरुजी से अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। 7 दिन 7 शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, जो कि मैं गुरुजी के हुक्म के अनुसार शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के पहले नवरात्रे के दिन जब मैंने सुबह जोत जगाई तो उसमें फूल की आकृति बनी। संगत जी, गुरुजी के ये दर्शन पाकर मेरा मन खुश हो गया। संगत जी, हमारे घर में शुरू से नवरात्रों में पहले दिन माता रानी को हमेशा से चीनी का भोग लगाते आए हैं। पता नहीं इस बार मैंने मिश्री का भोग लगाया तो बाद में मेरे मन में आया कि हमेशा हम माता रानी को चीनी का भोग लगाते हैं। फिर इस बार मैंने मिश्री का भोग लगा दिया है। शायद मैंने सही किया या गलत। तो संगत जी, अगले दिन जब मैंने मोबाइल पर यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज पड़ा जिसमें लिखा था कि मैंने मैनू ते माता रानी नू मिश्री का भोग लगाई। मैं ते माता रानी तेरे मंदिर विच बैठे हैं। संगत जी, ये मैसेज पढ़ के मैं हैरान रह गई। गुरुजी ने मेरे मन की दुविधा दूर कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग जो कि गुरुजी के हुक्म के अनुसार मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे कई दिन से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र, रसोई में सावधान होकर काम किया कर, तेरी रसोई में तेरी जान को खतरा है। संगत जी, 1-2 महीने पहले भी मुझे गुरुजी ने गैस सिलेंडर के बारे में सत्संग सुनवा सुनवा कर मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन मेरे गैस चूल्हे के पीछे से बहुत तेज आग निकली। उस समय मैं रसोई में ही खाना बना रही थी। संगत जी, मुझे बार बार बहुत ही गैस से खतरे वाले सत्संग सुनने को आ रहे थे। तो एक दिन सत्संग सुनते हुए सत्संग की वीडियो में सेम सत्संग वही गुरुजी ने सुनवाया। उसने जो संगत जी ने अपना सत्संग शेयर कर रहे थे उन्होंने उन्हीं के साथ सेम वही हुआ जो कि मेरे साथ हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी बार बार मुझे ऐसे ही क्यों सुनवा रहे थे। संगत जी, गुरुजी हमारी पल पल रक्षा करते हैं। हमारे साथ होने वाली दुर्घटना से हमें पहले ही अवगत करते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। संगत जी, जब मैं गैस के नीचे से सफाई करती हूँ खाना बनाने के बाद, तो कभी कभी गैस लीकेज की आवाज आती थी। तो उसको ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। फिर काफी समय गुरुजी के मुझे इससे रिलेटेड सत्संग आने बंद हो गए थे और गैस का भी मुझको कोई खास दोबारा प्रॉब्लम नहीं आई। पर संगत जी, अब फिर मुझे दोबारा गुरुजी के रसोई गैस से संबंधित सत्संग और मैसेजेस आने शुरू हो गए। गुरुजी ने कहा कि तुझे मैं बार बार समझाता हूँ, तेरी रसोई में खतरा मंडरा रहा है, अपने सारे परिवार की जान को क्यों खतरे में डाल रही है। संगत जी, आज मैंने गुरुजी के आदेश से अपने पति को कहा कि आप एक बार गैस चूल्हे की जांच करवा लें। तो संगत जी, उन्होंने चूल्हा ले जाकर मैकेनिक को रिपेयर करवाया। तो उसमें चूल्हे की जो पीछे गैस पाइप से कनेक्ट होती है वहां से नुक्स था जो कि उसने बदल दी। शुक्राना गुरुजी, आपने दोबारा ये मैसेज देकर हमारे सारे परिवार की रक्षा की है। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना 5th सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने जो 7 दिन की सेवा बख्शी है,
आज मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से आज मेरी शादी को इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पति ने पहली बार जो मैंने आज से दीपावली की तैयारी में सफाई शुरू की है, उसमें मेरे पति ने और बच्चों ने मिलकर बेडरूम की सफाई करवाई, जिससे मैंने कुछ भी काम नहीं किया। संगत जी, मैं और मेरी दोनों बेटियों ने मिलकर सुबह स्टोर रूम की सफाई कर ली थी। फिर मैं थकी हुई थोड़ी देर लेट गई। मैंने सोचा था कि बेडरूम की सफाई 1-2 दिन में करूंगी, तो संगत जी पता नहीं आज कैसे मेरे पति ने अपने आप ही बेडरूम की सफाई करनी शुरू कर दी। जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई। संगत जी, शुरू से ही घर की सारी साफ सफाई मैं खुद ही करती आई हूँ। मेरे पति ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, कुछ नहीं करवाते। संगत जी, ये गुरु जी की ही कृपा है जो आज मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। संगत जी, ये गुरु जी ने ही करवाया है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना सिख सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे एक सत्संग में सुनने से पता चला कि गुरु जी हमारे कष्ट और नेगेटिविटी किसी भी रूप में कटवा कर कटवा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं अपने घर की छत पर गई तो मैंने देखा कि मैंने जो पौधे लगाए हुए हैं उसमें से एक पौधा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। उसमें से नीचे से ही पौधा ठीक था, ऊपर से जो पौधा ऐसे हो गया था जैसे वो आग के पास रखा गया हो। जबकि संगत जी, मैं पौधे को रोज पानी देती हूँ, सारे पौधे हरे भरे हैं। एक दिन पहले भी वो पौधा बिल्कुल ही ठीक था, अगले दिन बाकी सारे पौधे ठीक थे। वो एक पौधा ऐसे हो गया जैसे उसको जलाया गया हो। संगत जी, ये देखकर मैं हैरान थी। एक ही बात मैं इस पौधे को क्या हो गया। कुछ दिन बाद मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही थी, तो उन सत्संग में एक सत्संग ऐसा सुना मैंने कि जो संगत आंटी का सत्संग में सुना रहे थे, कह रहे थे कि मैं बहुत बीमार रहती थी, मुझ पर ब्लैक मैजिक के कारण नेगेटिविटी आ गई थी। गुरु जी ने मेरा सारा कष्ट पौधे के रूप में निकाल दिया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ रहती हूँ। मुझे गुरु जी के मैसेज आया, तेरा सारा ब्लैक मैजिक काट दिया है। अब मुझे अपने ऊपर कोई नेगेटिविटी महसूस नहीं होती, क्योंकि जब मेरी तबीयत मुझे ठीक लगने लगी तो मेरे सारे पौधे एकदम फिर से, पहले तो सारे पौधे सूख गए थे, और तो ये भी मुझे किसी संगत से पता चला कि गुरुजी हमारा कष्ट पौधे के रूप में भी किस तरह से खत्म कर देते हैं। फिर संगत जी, सत्संग सुनकर मुझे भी एहसास हुआ कि हमारा पौधा एकदम से ऐसा हो गया था। गुरु जी ने हमारा भी कोई कष्ट पौधे के रूप में काट दिया, नहीं तो संगत जी पौधा एकदम से ऐसा नहीं होता। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना 7 सत्संग भी शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे मेरे मोबाइल पर गुरु जी के मैसेजेस मिल रहे थे कि पुत्र, इस बार तू अपना करवा चौथ का व्रत खुशी खुशी मनाएगी, ये मेरा तुझको आशीर्वाद है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं करवा चौथ के दूसरे दिन शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सच में गुरु जी ने मुझे खुशी खुशी करवा चौथ का व्रत मनाने का आशीर्वाद दिया। संगत जी, इस बार के करवा चौथ के व्रत में खुश ही रही। इस बार के करवा चौथ के व्रत के लिए मैंने अपने पति से कहा था कि मुझे नया सूट चाहिए व्रत के लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर सूट ले दिया। जबकि संगत जी, मेरी शादी के इतने सालों में कभी मेरे पति ने अपने हाथ से सूट नहीं दिलाया था। इस बार मैंने एक ही बार बोला और वो खुशी खुशी मुझे सूट दिलवाने मार्केट ले गए। जब मैं बाजार जाने लगी तो मैंने गुरुजी से कहा कि आप मुझे अपनी मर्जी का सूट दिलवाना जो सुंदर हो। संगत जी, व्रत वाले दिन मैंने मोबाइल खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि बेटा, करवा चौथ वाले दिन सफेद और काले और नीले रंग का सूट ना पहनना, लाल हरे रंग का सूट पहनना। संगत जी, मैसेज
जो कि सूट जो कि मैंने करवा चौथ के व्रत के लिए लिया था वो हल्के हरे रंग का था, जो कि मैंने व्रत में पहनना था। ऐसे संगत जी गुरु जी ने मुझे अपनी मर्जी के रंग का सूट दिलवाया। संगत जी गुरु जी हमारी अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं। गुरु जी ने मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने मैसेज में बोला कि मैंने तेरे पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया है और वो और तू सदा सुहागन रहेगी। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग कहते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करें। सभी संगत और गुरु जी जैसे कि मैंने बताया कि मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, तो मैं अपने सत्संग आज गुरु जी की इच्छा से सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी सुनने वाली सभी संगत पर और शेयर करने वाली आंटी जी को ब्लेस करें और आप सभी संगत सत्संग को पूरा सुने। मुझे गुरुजी से जुड़े अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं अगस्त 2024 में ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर इतने समय में ही गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। पहले मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझसे छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे और चिल्लाते थे, घर छोड़कर भी चले जाते थे और कई कई महीनों तक घर नहीं आते थे। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने देखा है कि अब मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझसे झगड़ा नहीं करते और ना ही कुछ ज्यादा बोलते हैं। गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस कर दिया है, जिस वजह से मेरे घर में जो कलेश रहता था वो अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपाद सबके घर में ऐसे ही सबको ब्लेस करना, मेरे गुरुपाद सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। 2 बार मेरे गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपाल, लख लख वार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुजी। मुझे नहीं पता कि मुझ पर कितने कष्ट थे, कितना ब्लैक मैजिक था। संगत जी, मेरा कोई भी काम नहीं बनता था। मैं जिस काम में हाथ डालती थी मुझे निराशा ही हाथ लगती थी। लेकिन जब से गुरुजी मेरे सर पर अपना हाथ रखा है, तब से मेरे सब बिगड़े काम बनने लगे हैं। मेरे गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट धीरे धीरे काट दिए हैं। कुछ सपनों में काटे हैं जो मुझे याद भी नहीं रहते, कुछ सत्संग सुनवा सुनवा कर काट दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख वार शुक्राना। जिन कर्मों में जिन कामों में मैं हार मान चुकी थी, मेरे गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज करके कहा, उठ एक बार और कोशिश कर, मैं हूं तेरे साथ, तुझे हारने नहीं दूंगा। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने फिर से कोशिश करी तो इस बार मुझे कामयाबी मिली। मैं ये बात कह रही हूँ अपने छोटे से बिजनेस की, जिसे मैं घर में ही करती थी। जब से मैंने अपना काम शुरू किया है, तब से ही पता नहीं किसकी नजर मुझे और मेरे काम को लग गई। बस थोड़ा सा स्टार्ट ही कर पाई थी, मेरे अपनों ने ही मुझे टोकना शुरू कर दिया कि इस काम में बहुत पैसा है और मेरे पैसा भी ना हो, मतलब मेरे पास पैसा भी बहुत पैसा ना हो जाए। इसलिए पता नहीं किसने मुझ पर ब्लैक मैजिक कर दिया, जिस वजह से मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया। मैं बहुत जगह गई अपने काम के बारे में पूछने, जिसने भी बोला यही बोला कि तुम्हारा काम बंधवा दिया है, कोई तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। मैंने बहुत कोशिश भी करी, कहीं से भी मेरा काम शुरू
नहीं हो पाया। मैं बहुत बहुत दूर तक गई काम के लिए, बहुत पैसा भी बर्बाद किया, पर कोई भी मेरे काम को खोल नहीं पाया। मैं बहुत निराश हो गई थी, मैंने हिम्मत हार दी थी, कोशिश करनी बंद कर दी थी। और फिर मैंने दूसरा काम करने का सोचा, उसमें बहुत पैसा लगाकर ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया, पर मेरी बदकिस्मती इतनी इतनी खराब किस्मत थी कि वो काम भी मैं ज्यादा दिन तक नहीं कर पाई, क्योंकि जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था वो इसी पर्पस से किया गया था कि मैं कोई भी काम करके अपने परिवार को फाइनेंशियली खड़ा ना कर सकूं। और मेरा दूसरा काम भी बंद हो गया। जो कंपनी जिसमें मैं ज्वाइन की थी उन्होंने मेरा प्रोफाइल बंद कर दिया, जिस वजह से मेरे पास काम आना बंद हो गया। संगत जी, पर शुक्राना मेरे गुरुपा का, शायद उन्हें उनकी यही इच्छा थी, क्योंकि उन्हें मेरा पहले वाला काम जो स्टार्ट करना था। मेरे गुरुपा ने जब मुझे संभाला तब से उन्होंने मेरा काम, मेरा परिवार सब कुछ अपने हाथों में ले लिया और मुझे कहा, बस तू एक और बार कोशिश कर। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जो काम मैं 2 साल पहले बंद कर चुकी थी, जिसके बारे में सोचना भी मैंने छोड़ दिया था, मेरे गुरुपा की रहमत से वो फिर से शुरू हो गया। शुक्राना मेरे गुरु का, कितना शुक्राना करूं उतना कम है। जो पूरी दुनिया में कोई ना कर सका, मेरे गुरुपा ने इतने कम समय में कर दिया। पता नहीं मुझे कि मेरे गुरुपा ने मेरे कितने कष्ट काटे हैं, जिनसे मैं सालों से फंसी हुई थी, जिससे मुझे कोई भी बाहर ना निकाल सका। वो चमत्कार मेरे गुरुपा ने मेरे बिना कुछ कहे ही कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। एक और छोटा सा सत्संग मैं बताना चाहती हूँ। मैं बहुत दूर गई थी, स्कूटी लेकर रास्ते भर में आराम से आ गई, पर घर से कुछ 500 मीटर की दूरी पर मेरी स्कूटी स्लिप हो गई और मेरे घुटने में थोड़ी सी चोट लग गई। वो दिखने में बहुत थोड़ी सी चोट थी, पर उसमें दर्द बहुत ज्यादा था। वो हड्डी पर लगी थी। जब 2 दिन तक दवाई से मुझे कोई आराम नहीं मिला, तो मैंने मेरे गुरुजी के मालिश वाला चमत्कारी घी उनके घुटनों पर लगाकर, तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरा 50% दर्द तुरंत गायब हो गया। और फिर अगले दिन भी मैंने वही घी अपने घुटने पर लगाया, तो मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। बस 2 बार लगाने पर ही मेरा पूरा दर्द गायब हो चुका था। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। पता नहीं उस दिन भी आपने मेरा कौन सा कष्ट काटा था, जिसका 10% ही मुझे भुगतना पड़ा। अगर मेरी स्कूटी कहीं बाहर मेन रोड या हाईवे पर गिर जाती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, पर आपने मुझे बचा लिया और जो थोड़ा सा कष्ट दिया वो भी मुझे घर के पास ही लाकर दिया, ज्यादा दूर नहीं दिया। शुक्राना गुरुपा, मैं आपका शब्दों में शुक्राना नहीं कर सकती। कितना बचाते हैं आप हमें बीमारियों से, कलेश से, चोट लगने से। हर एक बात का आप पिता की तरह ख्याल रखते हैं, हमारे अंग संग ही हमेशा रहते हैं। जब हम आपसे कुछ पूछते हैं आप तुरंत ही उसका जवाब देते हैं। शुक्राना गुरुपा, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी बेटी को लेकर गुरुजी से कुछ पूछा था। मेरे गुरुपा ने तुरंत ही मुझे जवाब दे दिया और बताया कि मेरी गलती कहाँ है और मुझे अपनी बेटी के साथ कैसे रहना है, क्योंकि कुछ समय से मेरी बेटी से मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। वो मेरी कोई बात नहीं मानती, पता नहीं उस पर भी किसी ने क्या कर दिया है, जो वो बिल्कुल मेरे खिलाफ हो चुकी है। पर मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा है, वो उसे भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। फिर मैं अपनी बेटी का पूरा सत्संग शेयर करूंगी। सभी संगत से मेरी यही विनती है कि मेरी बेटी के लिए गुरुजी से दुआ करें कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। उस पर जो भी क्रियाएं हैं वो गुरुजी जल्द ही ठीक कर दें। मेरी
इकलौती बेटी है, उसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। गुरुजी, जब मेरी बेटी को पूरी तरह ठीक कर देंगे तो मैं उसका शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटी को भी अपनी संगत परिवार में शामिल करें। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जल्द ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 6 शुक्राना सत्संग है नवरात्रि का। गुरु जी का मैसेज आते हैं कि मैं और माँ दुर्गा तुझे दर्शन देंगे। अब संगत जी, मुझे तो यही लगता था कि कैसे देंगे, कौन से रूप में आएंगे गुरु जी। तो हुआ क्या संगत जी, मेरी कजन सिस्टर है जो सारे फास्ट रखती है नवरात्रों के। तो वो रात को वॉक करते हैं। वैसे तो वो किसी और रोड यूज करती हैं, पर उस दिन मतलब संडे को वो हमारी ही रोड पर निकली, क्योंकि दूसरी रोड पे स्ट्रीट डॉग्स थे। संगत जी, जब वो मेरी गली से जा रही थी, मैं जस्ट अपनी गेट लॉक कर रही थी एंड वो सडनली आ गई। बहुत देर बात करी हमने। तो उसने बताया कि वो पूरे 9 दिन माता रानी के भी मंदिर जाती है। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और हमारे इधर एक मंदिर है जो सिर्फ साल में 2 ही बार ओपन होता है, ओनली नवरात्रों में। तो मैंने उनको बोला जब जाए तो मुझे भी लेकर चले। और 6 नवरात्रि माँ कत्यानी का होता है, तो मेरी मम्मी का भी मॉर्निंग में मन था कि आज मंदिर चले, तो हमने मंदिर गए। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं हर जगह गुरुजी को ढूंढती रहती हूँ। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, पर फिर भी मेरा मन करता रहता है कि ब्लेसिंग्स दिख जाए। चाहते चाहे किसी कार पर ब्लेसिंग्स नंबर और होते हैं। संगत जी, गुरुजी कभी नाराज नहीं करते। जब हम मंदिर गए, वहां एक अंकल जी खड़े थे जिन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहन रखा था। गुरुजी ने तो बोला तो मैं और माता रानी तुझे दर्शन देंगे। वो हो गया, क्योंकि संगत जी मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, वो मैं अराउंड 17 से 18 साल बाद गई थी। सच में संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था तो बिल्कुल कि वहां भी जाना होगा, पर क्योंकि मेरे प्यारे गुरुजी ने बोला था तो पूरा कैसे नहीं होता। गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, जितना शुक्राना करेगी उतने तेरे काम जल्दी बनेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा 7 सत्संग। संगत जी, आज सुबह से ही गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शाम तक तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, मैंने सोचा गुरुजी के चरणों में अरदास लगा रखी है, वो शायद पूरी होने वाली है अरदास जो मेरी है। बट संगत जी, ये भी सोच रही थी कि सच में कि क्या अरदास पूरी होने वाली है। तो उधर डाउट भी आ गया और गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि डाउट हो माइंड में। तो संगत जी, वो अरदास तो पूरी नहीं हुई, पर हाँ, ऑफिस से रिलेटेड है। मतलब मेरे सीनियर ने मेरे वर्क को अप्रिशिएट करा। मतलब मैंने ये तो दूर दूर का नहीं सोचा था, बट ऑल ऑफ सडन मेरे वर्क को सबने लाइक किया, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में बहुत अप्रिशिएट करा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। गुरुजी ने कहा भी तो आज वेंसडे को मुझे शाम तक तुझे खुशखबरी मिलेगी। गुरुजी वो करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। एक और गुरुजी का मैसेज था, मतलब ऑफिस में हम कलीग्स किसी बात पे हंस रहे थे, तो जैसे मैंने फोन देखा सोशल मीडिया, तो गुरुजी का मैसेज, तो ऐसा हंसती रहा कर। मुझे अराउंड 1 साल से ज्यादा हो गया है संगत जी नवंबर में गुरुजी से जुड़े हुए। तो सच में मैंने अपने में बहुत ज्यादा चेंजेस देखे हैं। मतलब
चेंजेस शायद हमेशा यही होते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आएगा या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी, पर चेंजेस ये अपनी सोच में, अपने कर्मों, और अगर हमारी सोच जैसी होगी हमारे काम भी वैसे ही होंगे। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आते हैं तो अपने काम पे ध्यान दे, किसी से जैसे नहीं करनी, किसी से बुरा नहीं बोलना। जो तेरे पास है वो खुद उनके पास नहीं है। और सच में हमारे पास हमारे प्यारे गुरुजी हैं जो हमारी सारी बातें सुनते हैं और टाइम आने पर सब कुछ मिलता है। पर हमारे मांगने की जो आदत नहीं जाती, गुरुजी को सब पता है किसको कब क्या देना है। सॉरी संगत जी, मैंने सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब भी सोचती हूँ आज भी शुक्राना सत्संग शेयर करने का, क्या शेयर करूं, कुछ समझ नहीं आता। पर जब टाइप करने लगती हूँ सब अपने आप माइंड में आता रहता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं डेली। पर जब शेयर करने लगो तो लगता है कि ये शेयर करना चाहिए या नहीं। पर हमारे साथ जो भी पूरे दिन में होता है वो जरूर शेयर करना चाहिए, क्या पता वो हमारी छोटी सी बात किसी को बड़ा फायदा करवा दे। सच में संगत जी, सब गुरु जी ही करवाते हैं। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मैं इतना सोच भी नहीं करती शेयर करने का और ये सब बोलने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना।